एक समय की बात है। एक बूढ़ी अम्मा अपने 3 बेटों के साथ तथा उनकी पत्नियों के साथ एक घर में रहा करती थी। बूढ़ी माई उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिस कारण से वह काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती थी और चलने फिरने में भी उसे दिक्कत होती थी। वह बूढ़ी अम्मा हमेशा श्री गणेश जी महाराज की पूजा आराधना करने में लगी हुई रहती थी। बूढ़ी अम्मा का मानना था कि उसे मरने से पहले श्री गणेश जी महाराज के दर्शन हो जाए। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी महाराज के दर्शन के कारण वह बहुत सारे मंदिरों में जाया करती थी और वहाँ पूजा आराधना किया करती थी। और एक दिन बूढ़ी अम्मा भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में जाती है और पूजा करती है। तभी पीछे से एक पुजारी आता है और कहता है कि माँ जी, आप रोजाना भगवान श्री गणेश जी महाराज की पूजा करते हैं, उसे दर्शन करना चाहते हैं। यदि आप सही में भगवान श्री गणेश जी महाराज के दर्शन करना चाहते हो तो आपको तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, क्योंकि तीर्थ यात्रा पर देश विदेश के बहुत सारे मंदिर भगवान श्री गणेश जी के बनाए गए हैं। वहाँ दर्शन करके आपको कुछ लाभ मिल सकता है। बूढ़ी अम्मा आती है, अपने बेटे को कहती है कि मुझे भी तीर्थ यात्रा पर जाना है। तीनों बेटे मिलकर उनके टिकट पर अथवा जाने का सारा इंतजाम कर देते हैं। जाने के वक्त में सब कहने लगते हैं कि अगर अम्मा आपके साथ हम लोगों में से कोई और जाएगा तो आपके जाने आने में दिक्कत नहीं होगी। अभी बूढ़ी अम्मा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। तभी फिर उसे छोड़ने के लिए बेटा बस स्टैंड पे जाता है और बूढ़ी अम्मा तीर्थ यात्रा पर निकल जाती है। आपको बताना चाहिए वह तीर्थ यात्रा पर गई है। काफ़ी दिन हो गए थे। जब वह एक स्थान पर पहुँचे तो वहाँ बारिश हो रही थी। बूढ़ी अम्मा सोचे कि आज की रात यहीं पर धर्मशाला में रुकेंगी। वहाँ पहले से मौजूद और भी 2 स्त्री आराम कर रही थी जो तीर्थ यात्रा के लिए आई थी। उसी के साथ बूढ़ी अम्मा भी आराम करने लग गई। जब रात बहुत ज़्यादा हो गई तो ठंडी बढ़ने लगी और तीनों कहने लगी कि अब तो चादर निकालना ही पड़ेगा। तीनों अपनी अपनी चादर को ओढ़कर जब सो रहे थे, तभी भगवान श्री गणेश जी उनकी परीक्षा करने के लिए एक भिखारी बारिश में भीगा हुआ आता है और कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, किसी के पास कोई चादर हो तो मुझे दे दीजिए। यह सुनकर दोनों स्त्री जो पहले से आई हुई थी वह और भी ज़्यादा सो गई ताकि उसे ज़्यादा देना न पड़े। लेकिन बूढ़ी अम्मा उस भिखारी के पास जाती है और वह अपना चादर दे देती है और कहती है कि मेरे पास स्वेटर है, मैं पहन कर रह लूँगी, इससे गुजारा कर लूँगी। फिर वह भिखारी उसके सामने भगवान श्री गणेश जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश जी कहते हैं कि मैं तुम सबकी परीक्षा ले रहा हूँ। तुम लोग परीक्षा में सफल नहीं हुए, केवल बुढ़िया माई ही इस परीक्षा में सफल हुई है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। तब
गणेश जी महाराज बुढ़िया माई को कहते हैं कि बुढ़िया माई बोल तुझे क्या चाहिए। तब बुढ़िया माई कहती है कि भगवान मेरे पास सब कुछ है, मुझे सिर्फ आपके चरणों में जगह चाहिए, मुझे सिर्फ मोक्ष चाहिए। तब गणेश जी महाराज उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसे उसी रात उठा लेते हैं। दूसरे दिन जब बुढ़िया माई नहीं उठती और वो दोनों स्त्रियां जो उसके पास में सो रही थी वो उसे उठाने का प्रयास करती है, लेकिन बुढ़िया माई नहीं उठती है, उसकी जान जा चुकी होती है। उधर बुढ़िया माई के तीनों बेटों को इसके बारे में जब पता चलता है तो वे वहां आते हैं और अपनी माँ के शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर वह अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस चीज़ के लिए मेरी माँ परेशान हो रही थी, भगवान श्री गणेश जी के दर्शन के लिए वह उसे हो गया था। गणेश जी महाराज ने उस बुढ़िया माई को दर्शन दिए और उसकी मनोकामनाएं पूरी की, उसे अपने चरणों में जगह दी। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की लाज रखी, उसे दर्शन दिए, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, आपका हुक्कारा भरने वाले, आपकी पूजा पाठ करने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।